हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। कल आपका केवीएस पीआरटी टीयर 2 का एग्जाम है और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो आपके 10 से 15 मार्क्स बचा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पहले करना है, क्या छोड़ना है और कहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे स्ट्रेटजी की, यानी आज आपको क्या करना है। तो आज कोई नया टॉपिक शुरू मत करना, ठीक है। जो आता है उसी को रिवाइज करना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर रूल्स देख लेना, ठीक है। ग्रामर रूल्स और इसके साथ फॉर्मेट देख लेना लेटर का, ठीक है। लेटर का, नोटिस का और रिपोर्ट का, इनके फॉर्मेट देख लेना, ग्रामर रूल्स देख लेना। खासकर पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और क्लोज, इन तीन चीजों को अच्छे से देख लेना। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और क्लोज, आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफाई कर पाओ, ये चीज देख लेना। हिंदी में अगर बात करनी है तो हिंदी में संधि और कारक, संधि कारक, इसके साथ ये देख लेना कितने टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है हिंदी में, मतलब संज्ञा के टाइप्स, सर्वनाम के टाइप्स, काल के टाइप्स, ठीक है, वर्ब के टाइप्स, ये देख लेना और हल्के हल्के डेफिनेशन समझ लेना कि ये होता क्या है। मैथ्स में फॉर्मूला रिवाइज करना, क्वेश्चन मत करने बैठ जाना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक के फॉर्मूलाज देख लेना। मेंसुरेशन ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज देख लेना। मेंसुरेशन में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए कि एक शेप है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके हमने ये शेप बना दी तो वॉल्यूम के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अलग अलग शेप का एरिया निकालने का आ जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेना, क्वेश्चन मत सोल्व करने बैठना। ईवीएस के लिए कुछ मत करना अभी। ईवीएस के लिए हमारी जो लास्ट दो वीडियो है ना, मैराथन जो डाली थी, सिर्फ वो देख लेना ट्रैवल करते टाइम, ठीक है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो पढ़ तो पाओगे नहीं आप बुक से, तब आप वो वीडियो देख लेना। तो ईवीएस के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियोस देख लेना, ठीक है। मैराथन वीडियो जो थी मेरी लास्ट वाली, ठीक है, दो पार्ट में थी, तो वो वीडियो देख लेना, काफी है, ठीक है। ट्रैवल के टाइम, इसको ट्रैवल के टाइम देखना ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। हो गया क्लियर वाला आज स्ट्रेटजी। याद रखना, अगर आज रिवीजन जो है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और नया टॉपिक कंफ्यूजन, ठीक है। रिवीजन कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और नया टॉपिक कंफ्यूजन देगा। अब बात करते हैं एग्जाम डे की सुबह की, ठीक है, कल सुबह की। तो सुबह एक तो हल्का खाना खाना है, ठीक है, ज़्यादा हैवी खाना मत खाना, बिल्कुल लाइट फूड करना है या लाइट ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना, ठीक है। लाइट ब्रेकफास्ट करना है एकदम। एडमिट कार्ड, पेन और फोटो ये सब रेडी रखना। एडमिट कार्ड, पेन और फोटो। अगर पेन की बात करें तो पेन बॉल पॉइंट होना चाहिए और ब्लू या ब्लैक, कलर पेन, स्केच, ठीक है, वो सब मत लेके जाना। एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ पेन जाएगा और पेन में भी बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं, ब्लू और ब्लैक जेल पेन, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद फोटोज वगैरह देख लेना। सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना है, सेंटर पर 30 मिनट पहले कम से कम पहुंच जाना, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां बैठ के ना किसी से कंपैरिजन मत करना कि हाँ देखो ये तो अभी भी पढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, मैंने तो बहुत पढ़ा है, तो किसी और से कंपैरिजन मत करना, ठीक है। एग्जाम सेंटर में बैठे तो दूसरे को देख के मत सोचना कि तो लगातार लिखता जा रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। आपको ना टॉपर तो बनना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है जितना आप तैयार करके आओ, ठीक है। किसी और से कंपैरिजन नहीं। अपना एडमिट कार्ड वगैरह ध्यान से ले जाना। पेन, जेल पेन बिल्कुल नहीं, कलर्ड पेन बिल्कुल नहीं, स्केच बिल्कुल नहीं, ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है, ठीक है। अब समझते हैं पेपर पैटर्न। देखो, 60 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के होंगे, ठीक है, जो हमें ओएमआर शीट पर करने हैं। फिर 10 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव के होंगे, जिनमें क्वेश्चन के नीचे स्पेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे स्पेस दे रखा होगा, उसी स्पेस में आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। लाइनें बनी होंगी ऐसे, तो उन्हीं लाइनों में आंसर करना है। ज्यादातर क्वेश्चन में ही मेंशन हो रहा है कि 20 से 25 वर्ड में लिखना है, कि 1 से 2 लाइन मैक्सिमम में लिखना है, ठीक है। तो ये नहीं कि सर कितना वर्ड में लिखे, 2 पेज भरे, 3 पेज भरे, वो सब नहीं करना है। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। हो गया। डेस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आधा आंसर गलत हो सकता है, तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ना, क्वेश्चन को लास्ट तक
ज़रूर पढ़ना। और हाँ, जैसे मैं अभी ये इंग्लिश को हिंदी में लिख दे रहा हूँ या हिंदी को इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्टिव में ये मत कर देना व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ मत करना। ठीक है, कभी व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करने लग जाओ, फॉर्मल इंग्लिश जो होते हैं उसी में आंसर देना है। अब बात करते हैं देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रेटजी की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रेटजी जो है ना वो गेम चेंजर साबित होगी। इसमें आपको 3 राउंड में पेपर करना है। ठीक है, 3 राउंड ले जाने। सबसे पहले राउंड 1, जिसमें आप क्या करोगे, सारे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके लिए इजी है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डाउटफुल है तो छोड़ दो। ठीक है, अभी पूरा पेपर है, पहले पूरा पेपर पढ़ लेंगे हम। ठीक है, लेकिन इस पे मार्क कर देना क्वेश्चन पेपर पे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो डी लिख लेना। ठीक है, डाउटफुल। इसके बाद जाना है राउंड 2। राउंड 2 में जो डाउटफुल क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा कि जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है उनको हटा दो, फिर उनमें से अपना बेस्ट गैस, एलिमिनेशन यूज करना होगा। ठीक है, फिर राउंड 3, लास्ट के 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, क्योंकि पेपर में बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, फ्री नहीं हो आप, बहुत टाइम है आपके पास। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप लिखते रहोगे, 2.5 घंटे में इतना बड़ा पेपर नहीं आने वाला। ठीक है, छोटा पेपर आएगा, जल्दी कर पाओगे, 70-80-90-100 मिनट में आप निपटा लोगे लगभग, ज़्यादातर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, आखिरी आधा घंटा आपके पास है प्रॉपर। ठीक है, तो आखिरी के 5-10 मिनट तो ज़रूर में OMR चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोई बबल छोटा ना हो। ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं वो आपने छोड़ न रखे हो। देखो सिलेक्शन नॉलेज से नहीं होगा, वो स्मार्ट अटेम्प्ट से होगा। और ये 3 राउंड की स्ट्रेटजी है, यही करनी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है। पहले, जब आप राउंड 1 कर रहे हो, उसी टाइम पे राउंड 1 करने के बाद सीधा डेस्क्रिप्टिव में जाना और ये देख लेना जो एक एक वाले नंबर के क्वेश्चन है ना वो आपको आते हो तो वो डायरेक्ट अटेम्प्ट करके आ जाना। ठीक है, राउंड 2 में डाउटफुल अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे ना ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, 60 में से 60 वो अटेम्प्ट करेगा जिसको या तो सब कुछ आता हो या फिर जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है आपकी ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ पे 50 से 55 को जो है वो सेफ अटेम्प्ट मान सकते हो। ठीक है, अगर आपके 50 से कम हो रहे हैं तो आपको फिर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके थोड़ा अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ। लेकिन अगर आपके 55 तक हो रहे हैं बिल्कुल सही, ठीक है, आपको राउंड 1 में 55 क्वेश्चन हो गए आपके, तो अगले 5 क्वेश्चन आपको ना सिर्फ ये देख लेना कि अगर हो पाएगा तो करो वरना छोड़ दो। ठीक है, अब देखो OMR में ना हर क्वेश्चन के बाद बबल मत भरना कि एक क्वेश्चन करा और फिर उसका बबल भरने लग गए, तो ये मत करना। 5 से 10 क्वेश्चन का सेट बना लो। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन का सेट बना लो, जब उनके आंसर टिक कर लो तब बबल भरना। ठीक है, और OMR को तो आपको पता ही है 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो गोला है वो प्रॉपर पूरा भरना होता है ऐसे। ठीक है, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आधा नहीं छोड़ देना है, ऐसे बाहर तक नहीं जाना है, ये सब नहीं करना होता है, ऐसे प्रॉपर भरना होगा। रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना, OMR में रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, कोई कटिंग ओवर रेटिंग नहीं। ठीक है, एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन जीरो कर सकती है, इसमें डबल अटेम्प्ट मत करना कि 2 गोले भर देते हैं, डबल अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, बात करेगा डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी की। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन जोन है, वो अगर गेम चेंजर स्ट्रेटजी है तो ये आपका सिलेक्शन जोन है। ठीक है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो कई बार ना आपको आता सब है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ आपको आता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो या तो आपको कॉन्फिडेंस में आ जाते हो आधा क्वेश्चन पढ़ के कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, सीधा आंसर लिखने स्टार्ट कर देते हो सकता है क्वेश्चन के लास्ट के 3-4 वर्ड में क्वेश्चन बदल गया हो, एग्जैक्ट अपोजिट हो गया हो, नोट आ गया हो कहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा फ्रेश माइंडसेट से पढ़ोगे तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। कई बार ये होता है कि लगातार 2-3 क्वेश्चन अगर हमें नहीं आते हैं ना, तो उसके बाद हमारा दिमाग खराब हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी थोड़ा हार्ड हार्ड हमें लगने लग जाता है कि ये तो मुझे नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो वो मत करना, फ्रेश माइंडसेट से, टाइम है आपके पास, अपने आप को कूल डाउन करना। ठीक है, पानी वानी पी लेना और फिर दोबारा बैठना, तो दोबारा बैठोगे तो आप कर पाओगे।
ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर पार्ट को अलग समझना है, ठीक है, हर पार्ट को अलग समझना है। इसके बाद आंसर शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 1+1+2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स वाले पार्ट में ना थोड़ा डिटेल में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग साफ रखनी है, हेडिंग्स यूज करनी है, अननेसेसरी लंबा नहीं लिखना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए 45 से 50 मिनट तो मिनिमम दे देना, ठीक है, टाइम लगेगा आपको 45 से 50 मिनट मिनिमम देना, और 50 ही मिनट आपकी हो जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिव की, 100 मिनट होगी, बाकी 50 मिनट है फिर आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कैसे देनी है, ठीक है। आखिरी 20 मिनट आपका रिवीजन होना चाहिए कि अच्छे से एक बार देख लो, कोई छूटा ना हो, कोई गलती ना होगी। गलती आप डिस्क्रिप्टिव में ही ठीक कर पाओगे, ओएमआर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और है, अगर आप लिखते लिखते कुछ गलती कर देते हो ना तो बच्चे ना पूरा ऐसे काटते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। अगर आपको ये वर्ड जैसे आंसर वर्ड ही है, ये आपका गलत हो गया, तो आप सिर्फ इसको एक सिंपल कटिंग ऐसे कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो आप इसमें पता है ये कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ये ज़्यादा गंदा भी नहीं लगेगा और ये आपका काम भी कर देगा, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, गलत नहीं करना है। और अगर आपका बाई चांस ये पॉइंट गलत हो गया तो बार बार इसको ऐसे मत कर देना, ठीक है, ये भी नहीं करना होता है। थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगता है, चेक करने की बात है। अब देखो कॉमन मिस्टेक जिनसे आपको बचना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, ये आपकी मिस्टेक होती है, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, या तो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं या फिर ध्यान ही नहीं देते, आपको लगता है कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है, पहले सोल्व कर रखा है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। जल्दी में ओएमआर गलत भर देना भी गलती होती है, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो मिस्टेक्स बता देता हूँ, देखो, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ना, दूसरी गलती क्या है, ओएमआर गलत भर देना, कि मन में तो है कि कोई इसका ऑप्शन का बी आएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, और वहां पे आप लगा दे रहे हो सी, फिर सी के नीचे फिर डिजाइन बनाने के लिए फिर एक सी कर दे रहे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है, ओएमआर गलत भरना। तीसरी गलती है डिस्क्रिप्टिव में कहानी लिख देते हैं, कि ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ा, उसमें कहीं लिखा है नाउन, तो बस नाउन के बारे में लिखते चले गए लिखते चले गए, भले क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्रिप्टिव में कहानी भर दो, ठीक है, कहानी भरना ये मत करना। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, जो पूछा है उसे वही आंसर देना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर अगले आंसर भी आपके इंपैक्ट होते हैं इससे। और नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट खराब करना, टाइम मैनेजमेंट खराब करना। देखो अगर आपको सब आता है, आप ये सब कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपना जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप वही करो। अगर आपको नहीं आता है, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए बता दे रहा हूँ, आप 60 मिनट रखो अपनी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। 60 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके बाद 40 से 50 मिनट में आपका डेस्क्रिप्टिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहानियां नहीं भरनी है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है वो आप कर लोगे आराम से। तो 60 और 40 100 मिनट हो गई, आपके पास 150 मिनट है, तो 50 मिनट का आपके पास टाइम है। तो ये मत कह देना कि आके पेपर छूट गया, ये हो गया वो हो गया, लेटर लिखने में टाइम लग गया, फॉर्मेट गलत था, क्वेश्चन गलत दे दिया सीबीएसई ने, ये सब मत करना, ठीक है। तमीज से अच्छे से पेपर दे के आना। और लास्ट मोमेंट अगर रिवीजन की बात करें कि आज सर रिवीजन के लिए पॉइंट बता दो कि इन चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो देखो नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ना, रैंडम वीडियोस नहीं देखनी है, कंपैरिजन नहीं करना है किसी से, ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स, मैथ में फॉर्मूला, हिंदी में बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर में भी बता दे रहा हूँ संधि और कारक, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, कारक में आप गलतियां कर रहे हो, कारक मत छोड़ना। इंग्लिश में फॉर्मेट्स देख लेना, क्योंकि लेटर तो शॉर्ट शॉर्ट आएगा, ठीक है। देखो शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले लेटर तो फिक्स है, तो लेटर का फॉर्मेट देख लेना। एक क्वेश्चन मैं ये डेस्क्रिप्टिव का बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन रिपोर्ट या फिर नोटिस का आ रहा है, इनका भी आप फॉर्मेट देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, टेंस और क्लोज, ये आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और सेम ये ग्रामर और टेंस और क्लोज वाले क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो आप फॉर्मूलाज रट लेना, ठीक है। इसमें आपके मेंसुरेशन में जो वो शेप चेंज करने वाले आ गए, कि एक रेक्टेंगल था उसको हमने फोल्ड करके सिलेंडर बना दिया, ठीक है, या एक सिलेंड्रिकल बोतल थी, उससे हम छोटे छोटे हमने कोई गिलास भरने चाहे तो वो कितने गिलास भर सकते हैं। एक बड़ा क्यूब था, उसको हमने इतने पीस में काट दिया, वो छोटे छोटे क्यूब्स बन गए, अब वो छोटे क्यूब्स का एरिया कितना हो गया, छोटे क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी,
या फिर वो बड़े में से छोटे कितने क्यूब्स बन जाएंगे, इस तरीके क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। और आके ये मत करना कि SICI आ गया, ये तो मनी का टॉपिक नहीं है, या फिर टाइम एंड वर्क आ गया सिलेबस में नहीं है। देखो ये छोटी चीज़ें समझने वाली होती है, ठीक है। ये मत करना कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का टॉपिक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने मेहनत करी है, बस अब स्मार्ट तरीके से पेपर देना है। सिलेक्शन आपका बहुत करीब है, बस एक सही अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं रिजल्ट के बाद। तो मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है।